मिडिल ईस्ट में उपजा तनाव अब युद्ध में बदल चुका है। ये कहने में अब कोई दो राय नहीं रह गई है। इजराइल ने ईरान के सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक की है, जिसमें ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, IRGC के एयरोस्पेस फोर्सेस के चीफ आमिर अली हजीजादेह, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ मोहम्मद इस्लामी और डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल रेजा मोजाफरीनिया की मौत हो गई है। ईरान को अब तक का ये सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अब उसकी सेना के पास नेतृत्व की भी कमी है। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और कितना नुकसान हुआ, इसकी पूरी जानकारी देंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया, जिसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया। इस हवाई हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान के उत्तर पूर्व में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसमें ईरान के कौन कौन से बड़े लोग मारे गए, इसकी जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। जो जानकारी देने वाले हैं वो ये कि अमेरिका ने इजराइल के हमलों से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। इजराइल से हुए इस हमले के बाद ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया है और सभी हवाई अड्डों पर उड़ानें भी सस्पेंड कर दी। हमले को लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी जानकारी दी है, जिसके मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन सलामी की मौत की पुष्टि भी की है। इसके अलावा ईरान के सैन्य प्रमुख मोहम्मद बाघेरी के अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम के पूर्व प्रमुख फरीदून अब्बासी और सेना के अन्य शीर्ष अधिकारियों के भी मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हमले के बाद तेहरान में इमारतों से धुआं उठता दिखा और आग की लपटें भी देखी गई। ईरानी लोगों ने भी इस हमले को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जिसके कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF ने जानकारी दी है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि IAF के दर्जनों फाइटर जेट्स ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। यह हमला पहले से तैयारी करके और सटीक तरीके से किया गया है। इसके पीछे का कारण इजराइल ने बताया कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब था, जिससे उसकी संप्रभुता को खतरा था और ईरान का परमाणु शक्ति बनना भी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा होता। लिहाजा इजराइल को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह हमला करना जरूरी लगा और अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो वह ऐसा करेगा। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा, हमने ईरानी बम बनाने पर काम कर रहे प्रमुख ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया है। इजरायली पायलट सक्रिय रूप से ईरान में कई ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा नेतन्याहू ने कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप को और उनके नेतृत्व और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सामना करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। ईरान 3 साल के भीतर 10,000 बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन करने की तैयारी कर रहा था। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि कल्पना कीजिए कि न्यू जर्सी के आकार के देश पर 10,000 टन विस्फोटक गिराए जाए। यह एक असहनीय खतरा है और इसे रोका जाना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। यह तो हुआ इजराइल का वर्जन। अब अमेरिका ने क्या कहा वो भी जान लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया है। रूबियो ने कहा, आज रात इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की है। हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका ने हर बार की तरह इजराइल के हमले से पल्ला झाड़ लिया है। रूबियो ने आगे कहा कि हमारी प्राथमिकता अमेरिकी सेना की सुरक्षा करना है। इजराइल ने हमें बताया कि उनकी यह कार्रवाई आत्मरक्षा के लिए जरूरी थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बढ़ते हालातों के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कैबिनेट स्तर की बैठक बुला रहे हैं। गौरतलब है कि ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी और ईरानी अधिकारी रविवार को ओमान में तेहरान के बढ़ते न्यूक्लियर संवर्धन कार्यक्रम पर छठे दौर की वार्ता करने वाले। पिछले 5 दौर की बैठक में ईरान को यूरेनियम से न्यूक्लियर बम बनाने की मनाही थी और ईरान लगातार इसकी परमिशन लेने की कोशिश कर रहा था। इजराइल, अमेरिका ने क्या कहा और क्या किया वो जानने के बाद अब चलते हैं ईरान की। हमले के बाद ईरानी सैन्य बलों के प्रवक्ता जनरल शेकरची का बयान सामने आया है। उन्होंने इजराइल और अमेरिका को इस हमले की बहुत भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान यहूदी शासन के खिलाफ जोरदार जवाब देगा। शेकरची ने आरोप लगाया कि इजराइल ने ईरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है।
वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा कि आज सुबह हमारे देश में एक बड़ा हमला हुआ। यहूदी शासन ने हमारे आम नागरिकों पर हमला किया है। ये बताता है कि उनके इरादे कितने बुरे थे। साथ ही खामेनेई ने कहा कि हम इसका बदला सख्ती के साथ लेंगे। ईरान की सेना इस हमले को नजरअंदाज नहीं करेगी और दुश्मन को सजा देगी। इधर इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमलों के दौरान अपनी रक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है। अमेरिका भी मामले पर दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को सुलझाने में लगा है, लेकिन अब बात हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। भारत पर इस हमले का जो असर होगा वो ये कि आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। इस घटना पर आपकी राय क्या है, हमें ज़रूर बताएं और इस मामले में जो भी अपडेट होगा वन इंडिया आप तक ज़रूर पहुंचाएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.